नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिंहासनों में से एक पर शासन किया, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने साम्राज्य को बिखरते देखा। ये कहानी है फ्राह पहलवी की, ईरान की अंतिम महारानी जो 1979 की क्रांति के दौरान अपने प्यारे वतन से भागने पर मजबूर हुई। एक बार जिस रानी को लोग सलाम करते थे, वह एग्जाइल, निर्वासन का प्रतीक कैसे बन गई? चलिए इस सत्ता, संघर्ष और साहस की अनोखी कहानी में डूबते हैं। फ्राह दीबा पहलवी की कहानी एक राजघराने से नहीं, बल्कि तेहरान के एक सामान्य लेकिन प्रतिष्ठित परिवार से शुरू होती है। 1938 में जन्मी फ्राह की किस्मत तब बदल गई जब वह ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी से मिली। 1959 में उनकी शादी ने पूरे देश को मोहित कर लिया और फ्राह बनी ईरान की रानी। 1967 में जब शाह ने उन्हें ईरान की महारानी के रूप में ताज पहनाया, तो वह 2500 सालों की फारसी इतिहास में ताज धारण करने वाली पहली महिला बन गई। फ्राह ने अपने इस ऐतिहासिक पद को पूरी ईमानदारी से निभाया। उन्होंने कला, संस्कृति, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई अहम कदम उठाए। कई लोगों के लिए वह एक आधुनिक विचारधारा की प्रतीक थीं, लेकिन महल की चकाचौंध के पीछे ईरान की जनता में असंतोष बढ़ रहा था। राजशाही की विलासिता और आम जनता की कठिनाइयों के बीच बढ़ती खाई ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया। 1970 के दशक के अंत तक ईरान के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। हवा में क्रांति की गूंज थी। इस्लामी क्रांति, जिसे आयतुल्लाह खुमैनी ने नेतृत्व दिया, ने ईरान की राजशाही को समाप्त कर दिया। जनवरी 1979 में फ्राह और शाह को देश छोड़ना पड़ा। उनका यह पलायन अस्तित्व की लड़ाई थी, पहले मिस्र, फिर मोरक्को, बहामास और आखिरकार अमेरिका में शरण ली। कभी एक महान देश की महारानी रही फ्राह, अब बिना देश की रानी बन गईं, जो दूर से अपने वतन के बदलाव को देखती रहीं। निर्वासन में फ्राह ने कई व्यक्तिगत त्रासदियां झेली। 1980 में उनके पति शाह का निधन हो गया, लेकिन उनकी बेटी लैला पहलवी की 2001 में हुई मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। इन विपत्तियों के बावजूद फ्राह ने कभी हार नहीं मानी। वह ईरानी प्रवासियों की आवाज बनी और आज भी उनके लिए एक उम्मीद का प्रतीक हैं, जो एक स्वतंत्र और प्रगतिशील ईरान का सपना देखते हैं। अब अपने जीवन के अंतिम चरण में फ्राह फ्रांस और अमेरिका के बीच रहती हैं। भले ही उनके सिर पर अब ताज नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वह अब भी रानी है। उनका ध्यान आज भी ईरान की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने पर है और वह अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की हिमायत करती है। फ्राह पहलवी का जीवन एक मिसाल है, एक ऐसी महिला की जिसने राजमहल की भव्यता से लेकर क्रांति की आग और फिर निर्वासन की कठिनाइयों तक का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी फ्राह पहलवी, ईरान की अंतिम महारानी की कहानी। एक ऐसी रानी जिसने क्रांति और संघर्ष के बीच अपना साम्राज्य खो दिया, लेकिन अपनी उम्मीद नहीं। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक जानकारी में रहिए और इतिहास को जीवित रखिए।